हेलो फ्रेंड्स, डिड यू नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब आप कहेंगे कि लेकिन हमें तो बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और मैग्नेटिक फील्ड के पास तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर होने के लिए जो सबसे एक प्रॉपर वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है दैट इज़ दैट इट मस्ट फॉलो सम ट्रांसफॉर्मेटिव लॉज। उनमें एक आता है पैरिटी। आपने शायद इसका सुना होगा, ना सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि एक वेक्टर में x को -x से, y को -y में और z को -z से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि उस वेक्टर की हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं अबाउट द ओरिजिन, राइट। तो उससे वो जो वेक्टर है, अगर पहले r वेक्टर था तो अब -r वेक्टर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन r इज़ अ वेक्टर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, आप ये आगे जाके जब अपनी अंडर ग्रेजुएट की स्टडीज़ कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ इक्वल टू जो ग्रेडियंट होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस ए, जो होता है वेक्टर पोटेंशियल। इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट है। आइडियली इट शुड बी वेक्टर, लेकिन ग्रेडियंट को जब आप, ये प्रॉपर वेक्टर है, तो जब इसमें आपने पैरिटी लगाई तो डेल से माइनस डेल हो गया। सिमिलरली वेक्टर पोटेंशियल में जब पैरिटी लगाई तो वो ए से माइनस ए हो गया। अब माइनस डेल इंटू माइनस ए और डेल इंटू ए में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बी के बराबर है। मतलब जब पैरिटी हम मैग्नेटिक फील्ड पे लगाते भी हैं तो इट स्टेज द सेम, इट स्टेज बी डज नॉट टर्न इनटू -b। तो क्यों ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वेक्टर है, होना चाहिए बट है नहीं। ऐसी क्वांटिटी हम कहते हैं सूडो वेक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज अ सूडो वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज़ याद रखना। सो दैट वाज ऑल। गुड बाय।